आज अल्लाह जल्ल शानू ने दिल में ये बात डाली कि उम्रे के मसाइल और उम्रे का तरीक़ा बयान किया जाए। हो सकता है कि उम्रे पर बयान करने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उम्रा करने की तौफीक अता फरमा दे, क्योंकि अब मुझे भी तकरीबन 5 साल होने वाले उम्रा किए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह 4 दफ़ा जा चुका हूँ और तकरीबन 20 के करीब उम्रे कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा सुन्नत है करना, और हदीस पाक में आता है कि हज और उम्रे मुसलसल करो, फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब। इसके 2 फ़वाइद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में बयान फरमाए कि हज उम्रे मुसलसल करने से एक तो तंगदस्ती, फ़क़्र व फ़ाक़ा, हालात की टाइटनेस, ये इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। लोग कहते हैं ना कि हालात टाइट है, हाथ जो है बहुत खिंचा हुआ है, तो आप उम्रे पे चले जाएं, हज पे चले जाएं, अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपका हाथ खोल दे। अब ये गैबी सौदे और ये तवक्कुल की बातें ये हर एक को समझ में नहीं आती, क्योंकि जाहिर में तो ये नजर आ रहा है कि उम्रे पे 4 लाख 4.5 लाख खर्च होंगे एक बंदे के, और 2 बंदे जाएंगे तो हो सकता है 8-10 लाख खर्च हो जाए। तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि 8-10 लाख रुपए आपके माल से माइनस हो रहे, क्या हो रहे, लेकिन अल्लाह क्या कह रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि ये माइनस नहीं हो रहे, बल्कि फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे कि अल्लाह ताला तंगदस्ती खत्म कर देंगे और माल की फरावारी अता फरमाएगा। तो ये तवक्कुल का मयार अगर आपके पास ऊंचा है तो इंशाअल्लाह आपको कभी भी शैतानी वसाविस शख्स में मेरी डालेगी। और फरमाया कि वज़्ज़ुनूब कि दूसरा फायदा हज उम्रे मुसलसल करने का ये कि इसकी बरकत से अल्लाह जल्ल शानू गुनाह माफ फरमा देते। क्या फरमाते? गुनाह। 2 फ़वाइद हज उम्रा करने के तिरमिज़ी की रिवायत में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 फायदे बयान फरमाए। कितने फरमाए? 2। पहला फायदा ये कि फ़क़्र व फ़ाक़ा, तंगदस्ती खत्म हो जाएगा। दूसरा फायदा ये है कि अल्लाह जल्ल शानू गुनाह माफ कर देंगे। क्या माफ कर देंगे? गुनाह। तो जो हजरात अब तक उम्रे पे नहीं गए, हज पे नहीं गए, वो कोशिश करें कि अब उम्रे का प्लान करें, उम्रे पे जाए, हज पे जाए। चार उम्रे करना जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। कितने? मदीना मुनव्वरा से उम्रा करना यह सुन्नत है, और ये वो उम्रा है जो उम्रतुल क़ज़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 सहाबा इकराम के साथ मदीना मुनव्वरा से एहराम बांधकर जब उम्रे की तशरीफ ले गए तो हुदैबिया के मकाम पे आपको रोक दिया गया, और उस साल उम्रा नहीं हुआ, अगले साल उम्रतुल क़ज़ा हुआ। अच्छा, आपको मैं मजे की बात बताऊं कि मदीना मुनव्वरा से उम्रा करने का इतना मजा है, हालांकि जब बंदा मदीना से मक्का जाता है तो मुस्तकिल वो एहराम में होता है और घंटों का सफर है, उसके बावजूद रास्ते में लग रहा होता है कि थक गया है, पसीने आ रहे हैं, एहराम में
पता नहीं उम्रा कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, लेकिन मैंने देखा कि जब जब मैं मदीना मुनव्वरा से एहराम बांध के गया उम्रे के लिए, जब वहाँ पहुंचे ना मक्के में, अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत दी और उस उम्रे का जो मजा मैंने महसूस किया हर दफा वो तमाम उम्रों से ज्यादा था। यानी मस्जिद आयशा से भी उम्रा किया, जराना से भी किया, अपने यहाँ से भी एहराम बांध के गए, लेकिन जो मजा मदीना मुनव्वरा से है उम्रा करने का, उसकी बात ही अलग है। एक दफा हम लोग रात को तकरीबन 12 बजे पहुंचे मदीना से मक्का, और हफ्सा और हुसैन दोनों साथ थे। हसन पैदा नहीं हुआ था, हुसैन उस वक्त तकरीबन 2.5 से 3 महीने का था। रात को 12 बजे ही करीब पहुंचे, होटल गए, सामान रखा और हम पहुंचे सीधा मस्जिद हराम। हमने उम्रा शुरू किया है कोई 1 बजे, कितने बजे? कोई 1 बजे रात को। आप यकीन करें कि मालूम ही नहीं हुआ, ना तवाफ का पता लगा, बल्कि तवाफ में भी रात को बहुत मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद सफा मरवा के जो 7 चक्कर है सही के, इतना मजा आया। हालांकि उम्र सही लगती है कि लंबी है, लेकिन इतना मजा आया कि बयान करने के काबिल। और मैंने ये हमेशा महसूस किया कि जब भी मदीना मुनव्वरा से उम्रा किया उस उम्रे का मजा ही है। मदीना मुनव्वरा से भी उम्रा करना सुन्नत है। इसी तरह मस्जिद आयशा तो अब बन गई असल जगह तदईम है। क्या है? तदईम। तदईम से भी उम्रा करना सुन्नत है, जहाँ आजकल मस्जिद आयशा बन चुकी है। ये जो सऊदी अरब के अंदर सलफी है ना, सलफी जो गैर मुक़ल्लिद, जो अपने आप को अहलीस कहते हैं, इनकी बिगड़ी हुई नस्ल, ये वहाँ हरम में, मक्के में और मदीना में लोगों को समझाते हैं कि तदईम से उम्रा ना करो, तदईम से उम्रा करना बिदअत है। याद रखना, ये झूठ बोल रहे हैं। तदईम से उम्रा करना सुन्नत है। बुखारी शरीफ में कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि आने अतमिर मिनत तदईम, कि आयशा को उम्रा कराओ तदईम से। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का उम्रा रह गया था क्योंकि उनको हैज़ का खून आ गया था, पीरियड आ गया था। तो जब किसी खातून ने एहराम बांधा हो और उसको उम्रा करने से पहले पीरियड आ जाए, हैज़ आ जाए, तो अब वो उम्रे को रोकेगी। वक्ती तौर पे वो उम्रा इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि तवाफ मस्जिद हराम के अंदर है। अगर तो सही मस्जिद हराम से बाहर है, लेकिन जो आपका तवाफ है, काबा शरीफ है, बैतुल्ला है, वो मस्जिद हराम के अंदर है। और मस्जिद के अंदर हाइजा, जुनूबी या निफास वाली औरत नहीं जा सकती, तो वो एहराम की पाबंदियों में रहेगी, हलाल नहीं होगी। जब उसका हैज़ का खून खत्म हो जाए, उसके बाद वो गुस्ल करके उम्रा अदा करे और हलाल हो जाए। और अगर ऐसा है कि पीरियड्स आ गए और एहराम बांधा हुआ था, और अब खातून को पता है कि पीरियड जब खत्म होंगे तो मेरी फ्लाइट का टाइम उससे पहले है। क्या है? मेरी फ्लाइट का टाइम उससे पहले है। तो अगर फ्लाइट का टाइम बढ़वा सकते हैं तो बढ़वा दें, नहीं तो आजकल ऐसी मेडिसिन आती है कि जो पीरियड्स को रोक देती है। क्या करती है? तो फिर मेडिसिन का इस्तेमाल करके गुस्ल करके मस्जिद हराम जाके उम्रा करते हैं। मुझे अभी भी याद है कि हम लोग मदीना मुनव्वरा से, मैं तो और घर वाली थी, हम लोग आए उम्रा करते। तो घर वाली ने जो बताया कि एक लड़की सीढ़ी पर बैठी हुई है और वो ये पूछ रही है कि वो भी मदीना से आई है और हालत एहराम है, यानी उम्रे की एहराम है, लेकिन यहाँ मदीना पहुंच के या रास्ते में उसको पीरियड्स आ गए, हैज़ आ गया। अब क्या करना? तो मैंने फौरन उस जमाने में मुझे इस मसले पर इनकी दस्तरस नहीं की, हम भी नए रहे थे, लेकिन मुझे ये मसला तो खैर मालूम ही था, लेकिन ये फिर मैंने मुफ्ती साहब से रब्ता किया पाकिस्तान पर और उनसे फौरन पूछा, और फिर मैंने घर वाली को कहा कि उसको बोलो कि अब रुक जाए। क्या कह रहे? रुक जाए।
तो बताने का मकसद ये कि तदईब से उम्रा करना सुन्नत है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया कि अने अतमिर मिनत तदईब, कि आयशा को तदईब से उम्रा कराओ, आयशा को तदईब से उम्रा कराओ। वो आवाज से बात लेकर तो तदईब से उम्रा करना सुन्नत है और बुखारी शरीफ की रिवायत से साबित है। इसलिए सलफी हज़रात का ये कहना कि तदईब से उम्रा करना बिदअत है या गलत है। असल में बात यही है कि जिनके पास दीन का इल्म पूरा नहीं है, वो बजाय इसके कि लोगों की हिदायत का जरिया बने, वो गुमराही का बायस बनता है। इसलिए मैं आज दोबारा ये बात कहता हूँ कि दीन का इल्म सिर्फ और सिर्फ उलमाए किराम से सीखें। दीन आपको उलमा से मिलेगा, किसी प्रोफेसर और किसी इंजीनियर से दीन का इल्म हासिल नहीं हो। बहरहाल ये मुस्तकिल मौजू है और इसके ऊपर आज मेरा एक साथ सुबह एक क्लिप भी किसी ने बाहर मुल्क से जो है वो मुझे भेजा था कुछ, तो मैंने उस पर एक क्लिप रिकॉर्ड किया। वो तकरीबन 7 या 7.25 मिनट का है। वो आप सुन लेंगे अगर तो आपको तसल्ली हुई है और बेहतर रहेगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक से मुताल्लिक जो मेरा आज क्लिप गया है सुबह 7 या 7.5 जो है मिनट का है, वो सुफियान जो है यूट्यूब पर या फिर यूट्यूब पर भी लगा दें, ताकि जो हज़रात पाकिस्तान से या बाहर से जो है सुनना चाहते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक से मुताल्लिक क्या राय है उलमाए दीन की और क्या उनमें कमजोरियाँ हैं और कौन से मसाइल उनके गलत हैं और क्या उनकी सिफात और क्वालिटीज़ हैं, वो सब मैंने बयान किए। तो अभी तो मौका नहीं है, तो आप एक काम करें कि जो ऑडियो है ना, कोशिश करें कि यूट्यूब में उसको लगा दें, अलग से लगा दें और अलग से वो बयान भी लगाएं ताकि लोग सुन। मस्जिद आयशा से उम्रा करना सुन्नत है और मस्जिद हराम के बाहर एक लाल रंग की बस खड़ी होती है, बहुत सारी, आप उसमें बैठ जाए और वो मुनासिब किराया लेती है और वो आपको उतार देगी सीधा मस्जिद आयशा। वहाँ जाकर एहराम पहने और उम्रे की नियत कर दे। जब बाहर निकलेंगे तो मस्जिद आयशा के बाहर लाइन से बसें खड़ी होंगी, वही लाल कलर की, उनमें बैठ जाए और वो आपको मस्जिद हराम उतार देंगे, उम्रा कर दो। इसी तरह जेराना से भी उम्रा करना सुन्नत है और तिरमिज़ी शरीफ में जेराना से मुताल्लिक रिवायत मौजूद है। जेराना मक्का मुकर्रमा से यानी बैतुल्ला से मस्जिद हराम से इतना दूर है जितना गुलिस्तान जौहर से तकरीबन डिफेंस, यानी जेराना जाते हुए 35 मिनट लगते हैं अगर गाड़ी तेज चलती है। जेराना कोई बस नहीं जाती क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि जेराना से भी उम्रा करना सुन्नत है। इस आदिल और फकीर के कहने पर कई लोगों ने जो उम्रे पे जा रहे थे और मुझसे उन्हें मालूमात दी, तो मैंने उनको ये भी कहा कि जेराना से उम्रा करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आदिल फकीर के कहने पे कई लोगों ने जेराना से भी जाके उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह। जेराना कोई बस नहीं जाती क्योंकि लोगों की आमद रफ्त कम, इसलिए आपको आप जेराना, इसलिए आपको टैक्सी करनी पड़ेगी और बेहतर ये है कि दिन की रोशनी में जेराना जाए, रात को ना। टैक्सी वाले से बात कर ले, होटल के भीतर टैक्सियाँ मिल जाती है, मस्जिद हराम के बाहर भी टैक्सियाँ चल रही है, शाह इब्राहिम खलील रोड हो गया या जहाँ भी आपका होटल है आपको टैक्सी मिल जाएगी और उनसे ये कहें कि भाई जेराना जाना है और वापस भी हराम आना है, वहाँ पिकट ड्रॉप ही होता है, तो कितने रियाल आप लेंगे, तो वो रियाल उनसे तय कर ले और ये उम्र भी अदा कर। ये जो रास्ता जा रहा है ना ताइफ को, तो ताइफ पड़ता है मेरे ख्याल में सीधे हाथ में, वो जो रोड है जो ताइफ की तरफ जा रहा है तो सीधे हाथ में ताइफ की तरफ रोड जा रहा है और अगर आप सीधे हाथ पे टर्न ना करें
है, ये ताइफ वाले रोड पे ना जाए, बल्कि आप सीधा निकल जाए तो आगे जाकर उल्टे हाथ की तरफ जेराना का मीकात आ जाता है। तो जेराना से भी उमरा करना सुन्नत है। इसी तरह अपने वतन से एहराम बांधकर भी उमरा करना सुन्नत है। लेकिन ये याद रखिए कि एहराम मीकात से पहले बांधना है। पाकिस्तान वालों का जो मीकात है वो यलमलम है। कौन सा है? यलमलम। यलमलम से पहले आपने एहराम बांधना है और आपने नियत करनी है। क्योंकि अगर किसी शख्स ने मीकात क्रॉस कर लिया, पार कर लिया, एहराम नहीं बांधा या नियत नहीं की तो उसके ऊपर तो दम। अब इसमें एक तजर्बे की बात समझ लें जो मुझे तजर्बा हुआ, और हदीस पाक में आता है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वला हकीम इल्ला ज़ु तजरबा, अक्लमंद शख्स वो है कि जो तजर्बेकार हो। क्या हो? तजर्बेकार। अगर आपकी फ्लाइट कनेक्टेड है, ज्यादातर लोग उम्रे में जब जाते हैं तो कनेक्टेड फ्लाइट लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनके पैसे अच्छे खासे बच जाते हैं। अगर फ्लाइट कनेक्टेड है किसी भी मुल्क में, दुबई में, ओमान में, अबू धाबी में या XYZ किसी भी मुल्क में रुकेगी, चंद घंटे एयरपोर्ट पर और उसके बाद फिर आप दोबारा रवाना होंगे, तो ऐसी सूरत में मेरा मशवरा आपको यह है कि जब कनेक्टेड फ्लाइट हो तो पाकिस्तान से एहराम मत बांधें, यहाँ से अपने कपड़ों में जाए, और जब उस मुल्क में जहाज रुके, एयरपोर्ट पर जो स्टे होता है वो 4 घंटे का या 2 घंटे का या 6 घंटे का होता है। तो जब आप जिस मुल्क में आपका कनेक्टेड फ्लाइट की वजह से स्टे आ रहा है, जब उस मतलब यहाँ से गए दुबई और दुबई में 4 घंटे का आपका स्टे है, तो आप दुबई पहुंचकर दुबई के एयरपोर्ट से एहराम बांधें। ये मेरा आपको मशवरा है। और अगर आपकी फ्लाइट डायरेक्ट है, जैसे सऊदी एयरलाइन डायरेक्ट जाती है जद्दा, और वहां से फिर वो जद्दा में रुकती है और वहां से निकलती है कनाडा और वो घूमती रहती है। अब आप बोलेंगे भाई बस तो नहीं है, G7 नहीं है भैया। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि जहाज निकलता है तो वो अपने रूट पे निकलता है कि उसने कहाँ का चलना होता है, तो मुसाफिर और पैसेंजर भी उसके एतबार से होता है। अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट में जा रहे हैं, जैसे हमारी पाकिस्तान की जो एयर ब्लू की फ्लाइट है, ये डायरेक्ट जाती है जद्दा, या सऊदी एयरलाइन डायरेक्ट जाती है, तो सऊदी एयरलाइन में अगर आप जा रहे हैं तो फिर मेरा मशवरा है कि जहाज में एहराम बांधें, क्योंकि सऊदी एयरलाइन के जो जहाज है वो बहुत बड़े और बाकायदा सऊदी एयरलाइन के जहाज़ों में पीछे एक नहीं 3 एहराम बांधने के लिए बाकायदा कमरे बनाए गए हैं, और कुशादा कमरे, आप आराम से एहराम बांध सकते हैं। चले आपकी मर्जी है, कनेक्टेड फ्लाइट में आप कराची से एहराम बांध दें या जहाज को, आपकी मर्जी। लेकिन अगर एयर ब्लू की फ्लाइट में जा रहे हैं तो फिर अपने घर से एहराम बांध के रखिए, क्योंकि एयर ब्लू की जो सीटें हैं वो इतनी कंजेस्टेड है। एयर ब्लू के जहाज में कुल 6 सीटें होती हैं, यानी 6 सीटें पूरे जहाज में नहीं होती। मकसद है कि राइट और लेफ्ट, दाएं और बाएं, राइट साइड पे 3 और उल्टे हाथ पर लेफ्ट साइड पे 3, और बिल्कुल कंजेस्टेड तक होता है। यानी अल्लाह ना करे कि जहाज को अगर झटका लगा तो जिस तरफ लगा तो वो जो मुसाफिर हो सकता है वो नीचे आए, यानी इतना ज़्यादा कंजेस्टेड जहाज होता है। और एयर ब्लू से बेहतर मैं समझता हूँ कि एयर सयाल का जहाज है, क्योंकि एयर सयाल का जो जहाज है वो बहुत कुशादा है और उसकी सीटें भी बहुत कुशादा है, और एयर ब्लू से वो लाल दर्जे अच्छे आ रहे थे एयर सयाल। अगर आप कनेक्टिव फ्लाइट पे जा रहे हैं, अपना डायरेक्ट फ्लाइट ले रहे हैं पाकिस्तान से जद्दा की, तो अपने घर से या कराची एयरपोर्ट से आप एहराम बांध लें, और यलमलम से पहले जहाज में बैठ के नियत कर ले। वो जो
जहाज के अंदर हेलोस्टेस होती है, वो ऐलान कर लेती है मीकात आने से 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट पहले कि जी मीकात आपका 45 मिनट बाद या घंटे बाद आने वाला है। मतलब तो जिन हजरात ने एहराम नहीं पहना वो पहले ही नियत कर ले। तो जब वो ऐलान करेगी तो आप क्या करेंगे? नियत कर लिया है कि नियत करके बैठे। इतनी बात याद रखिए कि जब आपने नियत कर ली एहराम पहनने के बाद उम्रे की, अब आप पाबंदियों में आ गए। ना आप सर पे टोपी लगा सकते हैं, ना सिरावा कपड़ा पहन सकते हैं, ना खुशबू लगा सकते हैं। क्या खुशबू भी आप नहीं लगा सकते। ये तो मर्द का एहराम है, और खातून का एहराम सिर्फ ये है कि उसके चेहरा जो है उस पे कपड़ा ना टच हो। अब बात खवातीन ये समझ क्या करती है, जो नकाब लगाती भी है ना, वो जब उम्रे पे जाती है तो नकाब उतार देती है। भाई चेहरा छुपाना फर्ज है, और चेहरे पे कपड़े का ना लगना, बस ना होना, ये वाजिब है। क्या है? और फर्ज मुकद्दम है किस पर? वाजिब पर। इसका तरीक़ाकार ये है कि खवातीन के लिए ये जो आलमगीर वेलफेयर है हैदराबाद में, इस तरह के जितने भी बने हुए हैं जहाँ उम्रे का सामान मिलता है, तो उनके पास जाए और कहे कि खवातीन के लिए जो वो आती है ना कैप, पर्दे वाली कैप, वो दे। वो हेड टाइप होती है पर्दे वाली कैप, उसमें आगे नकाब आ जाता है। जैसे ये खातून का चेहरा है ना, तो नकाब यहाँ आएगा। इसका फायदा ये हो जाता है कि चेहरा भी ढक जाता है, पर्दा भी हो जाता है, और वो जो कपड़ा होता है वो इतने ज्यादा फासले पर होता है कि वो जो कपड़ा होता है नकाब का, वो पूरे उम्रे के दौरान चेहरे पे नहीं लगता। बाकी खातून को थोड़ी बहुत एहतियात तो करनी होगी। ये खातून का है, और खातून भी खुशबू नहीं लगा सकती जब एहराम बांध लिया उम्रे का या हज का। इसी तरह मर्द हो या औरत, जिसने भी उम्रे का या हज का एहराम बांधा है, वो कोई ऐसा साबुन भी इस्तेमाल नहीं कर सकता कि जिसमें खुशबू हो। खास वहां पर उम्रे वालों के लिए और हज वालों के लिए ऐसे साबुन दस्तयाब होते हैं कि जिसमें खुशबू नहीं होती। यही हालत है एहराम में। जब एहराम की पाबंदी से हट गए, अब तो आप शैम्पू नहीं कर सकते। जब तक हालत एहराम में है तो कोई ऐसा शैम्पू इस्तेमाल ना करे कि जिसमें खुशबू हो। और शैम्पू तो बगैर खुशबू के होते ही हो सकता है, वहाँ कोई हरम में कोई ऐसा हो वहाँ की दुकानों में शैम्पू जिसमें खुशबू ना हो। अच्छा, इसी तरह जो है बॉडी स्प्रे, परफ्यूम, एहराम पहनने के बाद जब आप नियत कर ले उम्रे की, तो ये चीजें आप नहीं लगा सकते। इसका तरीक़ेकार ये है कि जब आप गुस्ल करते हैं एहराम पहनने के लिए, जो कि मुस्तहब है, गुस्ल करना उम्रे के लिए एहराम पहनने के लिए मुस्तहब है, तो जब गुस्ल करते हैं और आप उस वक्त एहराम पहनते हैं, यानी अभी आपने नियत नहीं की सिर्फ एहराम पहना, तो उस वक्त आप खुशबू लगा सकते हैं, बॉडी स्प्रे और परफ्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये तो पहले करते। अब जब आपने नियत कर ली उम्रे की या हज के एहराम की, अब आप कोई खुशबू, कोई बॉडी स्प्रे, कोई परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज मेरे ख्याल में इतना ही काफी है, ताकि बयान ये सबक है। अगर अल्लाह जल्ल शानुहू अम्मा नवालू ने जिंदगी दी और सेहत दी, तो आइंदा जुमेरात इंशाअल्लाह उम्रे का तरीका, उम्रे के फज़ाइल और तफसीली बयान उम्रे पे होगा। अगर मुझे 2 हफ्ते भी लगे ना इंशाअल्लाह उम्रे को बयान करने में, तो मैं उम्रा बयान करूँगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं उम्रे पे चला जाऊँ। आप लोग भी दुआ फरमाएं कि अल्लाह में उम्रे की तौफीक अता फरमा दे, पूरी फैमिली में। अल्लाह जल्ल शानों के खजानों की कमी तो नहीं है। तो हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्रे के वसाइल और अहकाम बयान करने की बरकत से उम्रे की और हज की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबी व बारिक वसल्लम।
अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना व सल्लिम लना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा रब्बिर रहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िरनी बिहलालिका व हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाह ताला हमारे इस बयान को कबूल फरमाए और हम सबको बार बदला उम्र की तौफीक अता फरमाए और मकबूल उम्र अल्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत की शिफा दे। हज़रत वालिद साहब अलीम रहते हैं, अल्लाह ताला वालिद वालिदा दोनों को सेहत से रखे, उनका सेहत आदिल कायम। असातिज़ा इकराम करते बीमार, अल्लाह उनको भी सेहत दे, उन सबका सेहत आदिल कायम रखे। हज़रत शेख साहब रहमतुल्लाह अलैहि की अल्लाह इस बयान को यहाँ के तमाम सिलसिलों को अल्लाह सदका जारिया रहे। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र कुल्लुहु फ़ी जमीई निअमति वल इहसानात वल एज़ाज़ात वल इकरामात व तरस कुल्लिहा व निअमति कुल्लिहा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आजकल काफ़ी लोग बीमार हैं, हमारे मुतल्लिक़ीन में से भी, जानने वालों में से भी। अल्लाह ताला सबको मुकम्मल सेहत दे और शिफाए कुल्ली दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह ताला हर किस्म की मुज़ी, गैर मुज़ी और वायरल हर किस्म की बीमारियों से अल्लाह सबको, हमारी फैमिलियों को, वालिद बच्चों को सबको अल्लाह महफूज़ रखे और हिफाज़त करे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।